प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। पिछले कुछ समय से हम आपको जो वचन भेजते थे सुबह सुबह, उसका नाम हमने रखा है रोज का रोटी। वो आपको हम दे नहीं पाए, कारण पंजाब छोड़कर मैं गुजरात में प्रभु की सेवा के लिए गया हुआ हूँ। वहां की सेवकाई करते समय दूर दूर मुझे सेवकाई में जाना पड़ता है। कभी रेंज होता है मोबाइल का, कभी नहीं होता। उसके कारण मैं आपको वो वचन नहीं दे रहा। तो प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है और फिर मैं आपके लिए वचन भेज रहा हूं। और मैं आशा करता हूं जितने भी हमारे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि अभी एज बढ़ने के कारण शरीर में तकलीफ होता है। फिर भी तकलीफों को सहते हुए प्रभु का काम करना है ना। प्रभु ने जब हमें काम सौंपा है तो उसको पूरा करना है। तो आपकी प्रार्थना मुझे चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते होंगे और करते रहेंगे। और मैं भी आशा करता हूं कि आप प्रभु के अनुग्रह से, आप किधर भी रहते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में या हमारे देश में आप वचन सुनते हैं, तो मेरी ओर से प्रभु आपको आशीष दे। तो आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 20। पहला करंथियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। पढ़िएगा। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। यहाँ पे कुरिन्थ में रहने वाले मसीह भाई बहनों को प्रभु का दास एक पत्र लिखता है। उनको याद दिलाता है कि इनको, जिनका उद्धार हो गया था, जो प्रभु में चल रहे थे, उनको ये वचन लिखकर चेतावनी दे रहा है। और उस समय उनको चेतावनी दिया है। आज ये चेतावनी आपके लिए और हमारे लिए ये चेतावनी है। उस समय प्रभु का आत्मा उनको बोला है, तुम तो दाम देकर मोल लिए गए हो। आज वर्तमान काल में हमें बोलता है कि हम भी दाम देकर मोल लिए गए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें। प्रभु ने, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, प्रभु यीशु, उन्होंने मनुष्य के रूप में आकर क्रूस के ऊपर पवित्र खून बहाया है। वो खून हमारा मोल दिया गया है। उस खून से मैं और आप मोल लिए गए हैं। जरा इस बात को ध्यान में लाएं। हम 100 रुपए की वस्तु जब मोल लेकर आते हैं तो हम उसकी कितनी कदर करते हैं। या 1000 का कोई वस्तु लाते हैं, या मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने 20,000 का मोबाइल लेकर आए, तो कितना उनको संभाल रखते हैं को कहीं टूट ना जाए, कहीं खो ना जाए। तो इधर में आपने जब मोल दिया है, पैसा दिया है, तो उसके लिए आपको चिंता होती है। लेकिन इधर में सोना चांदी रुपए से हमको मोल नहीं लिया, पवित्र खून से हमको मोल लिया गया है। इसलिए हम उस लहू को, जो निष्कपट पवित्र लहू है, जो पवित्र परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर लहू हमारे लिए दिया है, हम उस पवित्र लहू को क्या रखना है, याद रखना है। मैं इतनी महंगी हूं। आपका नाम जो भी होगा, आपका नाम बहनों में से या भाइयों में से, आप अपने आप को पूछ लेना, मैं कितना महंगा हूं, मैं कितनी महंगी हूं, मेरी कीमत कितनी दी गई है, जो मनुष्य से अदा करना बहुत ही कठिन बात है। मनुष्य ये कीमत अदा कर नहीं सकता, क्योंकि
आम मनुष्य का खून तो कहीं भी मिल जाए, जानवर का खून भी मिल सकता है, लेकिन पवित्र लहू जिसमें कोई पाप नहीं, वो पवित्र लहू कहीं से भी मिलता? उस पवित्र लहू से हम मोल लिए गए और उस पवित्र लहू से हम शुद्ध किए गए, हम धर्मी ठहराए गए। इसलिए प्रभु की दृष्टि में दुनिया से महंगी वस्तु है सबसे, तो वो मैं और आप है। ये बात को आप ध्यान में लाना कि मैं ऐसे वैसे नहीं प्रभु के घर में आई, मैं ऐसे वैसे नहीं आया, मैं तो मोल लिया गया हूं। और वो भी किसने लिया है? परमेश्वर मोल लिया है। वो भी कैसे? उसके पवित्र लहू से मुझे मोल लिया गया है। इस वचन को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन, एक्स चैप्टर 20 वर्स 28 और 16 काम 20 अध्याय 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसने उसे अपने लहू से मोल लिया है। कलीसिया के विषय में प्रभु का दास बोल रहा है, परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में आकर अपने लहू से क्या लिया है? मोल लिया है। और ये पवित्र लहू से मोल लिए गए हैं। तो फिर हमें चिंता नहीं होना चाहिए। इतनी महंगी वस्तु जिसने इतनी कीमत लगा दी, जिस प्रभु ने हमारी कीमत लगाकर हमको खरीदा है, वो हमको ऐसे कचरे की जगह में फेंकने वाला नहीं है। उसने हमको अपने हाथ में रखा है। तो दुख, भूख, बीमारी, विरोध आते समय हमें घबराना नहीं चाहिए। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, हम तो खून से मोल लिए गए लोग हैं। और मोल लेकर हमको इधर उधर नहीं डाल दिया, हमको अपने हाथ में रखा है। हम कहाँ हैं? प्रभु के पवित्र हाथ में हमको संभाला हुआ है। इसलिए हमें कभी चिंता नहीं करना चाहिए, हमें कभी बैर दैहिक होना नहीं चाहिए, दूसरों से बैर नहीं रखना चाहिए, बेकार में डरना घबराना नहीं चाहिए। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27 और 28 वचन, जॉन चैप्टर 10 वर्स 27-28, यूहन्ना 10:27-28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। यहां भी लिखा है जो मेरी भेड़ें हैं। प्रभु हमको प्यार से भेड़ों का नाम देता है। जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज सुनती है, वो मेरे पीछे पीछे चली जाती है। मैं उनको अनंत जीवन देता हूं, उनको उनका कोई नाश नहीं कर सकता। उनको कोई नाश करने वाला है ही नहीं, क्योंकि मैंने उनको मेरे हाथ में रखा है। उनको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम किसके हाथ में? प्रभु के पवित्र हाथ में। किसी की भी हिम्मत नहीं उसके इतने महान हाथ से हमको छीन ले। ये विश्वास लेकर हमको आगे बढ़ रहा है। कभी कभी हम चिंता करते हैं, मेरा क्या होगा? मुझे तो कैंसर हो गया, मुझे तो टीबी हो गया, मुझे तो टाइफाइड हो गया, मुझे तो शुगर हो गया है। भले थोड़ी बीमारी हो, जब हम चेक कराते तो डॉक्टर बहुत बड़ी बोल देते हैं, तो फिर हम डर जाते हैं सुनकर। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि हम मोल लेकर, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। तो ये वचन हमारा भोजन बन जाए। हमें याद रहे कि हम प्रभु के मोल लिए हुए हैं। प्रभु की मर्जी के बिना एक बाल भी गिरने वाला नहीं है। जिसने मोल लिया हमसे तो पूछना पड़ेगा ना भाई। ऐसे थोड़ी कोई हमारा प्राण निकाल लेगा, ऐसे थोड़ी हमें काट डालेगा। हमारी मृत्यु की चाबी किसके हाथ में है? हमारे प्रभु के हाथ में।
क्योंकि उसने मोल लिया है। उदाहरण के तौर पर मैंने मेरा मोबाइल मोल लिया, मेरे बिना पूछे ये थोड़ी कि कोई भी आकर फोन लगाकर चले जाएगा, नहीं हो सकता ना। ये उदाहरण है। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में रहता है, मैं उसकी रखवाली करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। ऐसा है हमारा प्रभु। तो प्रभु के सत्य वचन को हम ध्यान में लाए और इन बातों का आप वचन में ऊपर ध्यान करें कि मैं ऐसा मामूली व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो मोल लिया गया हूं। वो भी किसने? पवित्र प्रभु ने मुझे मोल लिया है। कौन सा मोल दिया है? पवित्र खून। इसलिए मैं प्रभु के हाथ में हूं, कोई भी अंधकार की शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए। तेरा वचन कहीं भी जाए लोगों को आशीष मिले। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।